Hello and welcome to बेसिक नेटवर्किंग चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कंप्यूटर डेटा क्या है और हम उसको कैसे स्टोर करते हैं एनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है या तो स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर डेटा। ओके, और ये जो भी कंप्यूटर डेटा है वो नॉर्मली कंप्यूटर के स्टोरेज कंपोनेंट के अंदर हम सेव करते हैं या तो स्टोर करते हैं। और ये डेटा है वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हमारा कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, इमेज होती है, या तो ऑडियो डेटा या तो वीडियो डेटा या तो कोई अदर टाइप की बाइनरी या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इस सभी को हम डेटा बोलते हैं। ज़्यादातर हम देखें नॉर्मल केस में तो कंप्यूटर डेटा होता है वो मे भी प्रोसेस होता है बाय द कंप्यूटर सीपीयू या तो कंप्यूटर प्रोसेसर। और ये जो भी डेटा है वो ज़्यादातर फाइल या फोल्डर के टर्म्स में सेव होता है कंप्यूटर के स्टोरेज कंपोनेंट में, और अदर वर्ड इन द हार्ड डिस्क। और ये जो भी कंप्यूटर डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। और हमारा अगर हम डेस्कटॉप या मोबाइल लैपटॉप ये सब डिवाइसेस ले लेते हैं तो उसके अंदर ये नॉर्मल तौर पे हम देखेंगे तो बाइनरी फॉर्म में होगा, 0 और 1। तो पहले स्टार्ट करते हैं इमेज डेटा कि अगर हमारे पास कोई इमेज है, फोटो या पिक्चर, तो वो कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो नॉर्मल तौर पे कोई भी हमारी इमेज होती है इस टाइप की, जिसमें कितने भी आप कोई भी टाइप के कलर ले लो, कोई भी साइज ले लो, तो वो डिवाइड होती है डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल में। ये जो छोटा सा स्क्वायर होता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक पिक्सल के अंदर 3 टाइप के कलर्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं RGB। और ये बेसिक कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। इसके कॉम्बिनेशन से हम काफ़ी सारे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके बेस पर ही पूरा जो भी बाइनरी डेटा है वो क्रिएट होता है कोई भी इमेज को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में। सो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 बाइट होता है इक्वल टू 8 बिट्स इन द कंप्यूटर। सो द कॉम्बिनेशन होता है वो 0 और 1 मीन्स 2 पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, कोई भी बिट। ओके, सो 2 possibility and the 3 bytes based upon these 3 and 8 bit ये बिट्स। ओके, सो मैक्सिमम हम देखें तो 60 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। इससे ज़्यादा का कोई कलर अगर होता है तो वो कंप्यूटर में वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, इतने तक कि वो कॉम्बिनेशन मैनेज कर सकता है हमारा एग्जिस्टिंग कंप्यूटर। और अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे कि 4K रिजोल्यूशन की कोई इमेज है हमारे पास, मीन्स इतने पिक्सल हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हर एक पिक्सल के अंदर टोटल 3 बाइट हमको स्टोर करने पड़ेंगे RGB के। तो ये 3, तो मैं उसके नॉर्मल जो साइज होगी वो पिक्चर की वो 24 MB साइज का वो पिक्चर होगा इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डेटा। बट आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे इमेज फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, इमेज फाइल फॉर्मेट, जैसे कि JPG, PNG। तो वो सारे क्या करते हैं, एक्चुअल में जो भी आपकी इमेज डेटा होता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके उसको हो सके उतना कंप्रेस करने का ट्राई करते हैं। तो एक्चुअल आप कोई भी 4K या कोई और इमेज देखोगे तो उसका जो भी डिजिटल साइज होगा वो नॉर्मली इस टाइप के कैलकुलेशन से ज़्यादातर कम होगा, क्योंकि वो हो सके उतना कंप्रेशन करते हैं। जैसे कि अगर ये 2 पिक्सल हम देखें तो वो सेम कलर के हैं तो उसको वो कंप्रेस करने में इजी रहता है इस टाइप के मैकेनिज्म में। तो नेक्स्ट है हमारा ऑडियो डेटा, जो कि नॉर्मली हम देखेंगे कोई भी हम सॉन्ग्स या म्यूज़िक सुनते हैं तो वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी होती है, एनालॉग फॉर्म में होता है। लेकिन हमारा जो भी कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म में ही पूरा डेटा स्टोर करता है और डिजिटल बाइनरी फॉर्म जो होता है 0-1 उसको ही समझता है। तो हमें इसके लिए जो भी हमारा ऑडियो डेटा है उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग टू डिजिटल। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
एंड सेम फॉर द रिवर्स कि अगर हमें कोई भी हमारा ऑडियो डेटा स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो अगर हमको सुनना है उसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से। तभी हम अगर ज़्यादातर देखें तो जैसे हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो हम जो भी हम बोलते हैं वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी को वो कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है एज अ डिजिटल। एंड जब भी हमको कुछ स्पीकर में से कुछ आउटपुट चाहिए तो वो नॉर्मली जो भी बाइनरी डेटा है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग, और उसके बाद वो स्पीकर को सेंड करता है और स्पीकर से हमको जो भी हमें ऑडियो डेटा सुनना होता है हम सुन सकते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है कि ये जो पूरा काम कौन करता है, तो नॉर्मल तौर पे हम अगर कंप्यूटर में देखें तो साउंड कार्ड होता है वो ये सारा काम करता है, और मोबाइल के अंदर उसका मेन सर्किट बोर्ड में ये इंटीग्रेट हो जाता है नॉर्मल तौर पे। अगर हम नेक्स्ट में देखें कि वीडियो डेटा होता है, जो भी हमारा कोई मूवीज़ है या तो छोटा सा वीडियो क्लिप है तो वो हम कैसे स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारा जो भी वीडियो होता है जैसे 7p लिखा होता है, मतलब 720 पिक्सल, इसका देखें हम रिजोल्यूशन के टर्म्स में तो इतने पिक्सल होते हैं उसकी हर एक फ्रेम के अंदर। 30 fps मीन्स 1 सेकंड के अंदर 30 ऐसी फ्रेम होती है जो पास होती है हमारे डिस्प्ले के ऊपर से, तो वो 30 फ्रेम पर सेकंड। और ये जो भी हमारी है फ्रेम वो पूरी बेस होती है, जैसे हमने आगे देखा कि इमेज जो हमारी बनती है 3 बेसिक कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर से, वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि ये 3 जो बाइट होते हैं वो RGB के। और अगर हमारा वीडियो 1 मिनट का है तो 60 सेकंड इसके मल्टीप्लाई होंगे। टोटल जो हमारी साइज होगी वीडियो की वो नियरली 4.9 GB होगी इतने बाइट की। लेकिन जैसे हमने इमेज फाइल फॉर्मेट में देखा वैसे ही अगर हम वीडियो के जो भी अलग अलग टाइप के फाइल फॉर्मेट हम देखेंगे MKV, AVI, MP4 और बाकी काफ़ी सारी होती है, तो भी इसी तरह डेटा को पहले कंप्रेस करती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है, उसके बाद उसको अपने कंप्यूटर में सेव करती है, या तो अगर रिट्राइव करना है तो उसके पहले प्रोसेस करके उसके बाद हमको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग के दौरान इसकी साइज हम हो सके उतनी कंप्रेस करते हैं जिससे कि हमारा डेटा जो भी है वो हम कम साइज में भी हम पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट डेटा होता है वो एक तरह से हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम देखें तो ABCD या ऐसे कोई भी ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होते हैं, वो हम नॉर्मल तौर पे जो सिंबल यूज़ करते हैं वो, और ये सब की एक वैल्यू हम असाइन करते हैं। जैसे स्मॉल ए की है 97, प्लस की है 43, तो हर एक ऐसे जो भी कैरेक्टर या सिंबल है उसकी हम जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वो ASCII के बेस पे करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। एंड जो ये सारी जो वैल्यू होती है वो 1 बाइट की होती है, मीन्स 0 to 255 कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग जो हम स्टोर कर सकते हैं। सो आप इस साइड से भी ASCII कोड का जो भी मैपिंग है वो आप देख सकते हो। चलो तो अब बात करते हैं मेटा डेटा और द फाइल सिस्टम की। तो हमने जो आगे के जितने भी डेटा देखे वो सब के सब यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या तो यूज़र की जो इंफॉर्मेशन थी वो सारे डेटा थे वो हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए थे। ठीक है, तो ये जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए, या तो अगर हमें कोई म्यूज़िक सुनना है तो हम कितने बाइनरी डेटा को फैच करेगा प्रोसेसर, तब जाके हमारा वो म्यूज़िक डेटा या तो ऑडियो डेटा है वो हम सुन पाएंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को भी कोई डेटा चाहिए। ठीक है, तो वो जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो ये जो मेटा डेटा होता है वो एक्चुअल में कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं किए होता है, ये जस्ट वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो कि कंप्यूटर को चाहिए पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगर आपकी इमेज फाइल है, ठीक है, तो वो इमेज फाइल कोई यूज़र
को देखने के लिए चाहिए होगी, लेकिन अगर हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो स्टोर होगी 0-1 के बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो ये 0-1 कहाँ जाके वो कंप्लीट होगा, वो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, उसको भी तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कितने साइज का है या कितने बाइट्स की ये इन्फॉर्मेशन है। वो सब की सब इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर इस मेटा डेटा से गैदर करता है और कंप्यूटर के अंदर ऐसे बंच ऑफ डेटा होते हैं, काफ़ी सारे डेटा होते हैं और उसके मेटा डेटा भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सब के सब डेटा को मैनेज करने के लिए हमको कोई सिस्टम ऐसी चाहिए जिससे हम अलग अलग टाइप के डेटा को मैनेज कर सके। अब अगर हमको कोई वीडियो प्ले करना है तो हम इजीली उसको स्टोरेज कंपोनेंट में से फैच करके हम उसको डिस्प्ले डिवाइस पर हम देख सके, या तो ऑडियो है तो हम उसको स्पीकर पे सुन सके। तो वो सारे जो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हमको जो सिस्टम चाहिए, या तो वो सब डेटा मैनेज करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, उसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। और उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो NTFS होते हैं, ext4 होते हैं, फैट होते हैं, ये सब फाइल सिस्टम के एग्जांपल है। जैसे कि अर्लियर विंडोज़ NT आया था, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसके नाम के ऊपर से रखा था कि NT फाइल सिस्टम। ये जो लिनक्स के अंदर आता है कि एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। सो ये सब डिफरेंट टाइप की फाइल सिस्टम के एग्जांपल है। अगर यहाँ पर हम कोई फाइल बनाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उसका कुछ हम लिखते हैं डेटा फाइल, तो अगर हम इसके कैरेक्टर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर थे ये एक्चुअल में यूज़र डेटा है जो हमें रीड करना है, या तो हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर पे स्टोर हो, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो इसके अलावा भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं उसके प्रॉपर्टी में से डिटेल के अंदर कि हमने जो स्टोर किया था वो बाइट है, इसकी साइज है, ठीक है। वो जो भी कंप्यूटर में सेव हुआ है, कौन सी डेट पे सेव हुआ है, ये सब डेटा, वो उसके फॉर्मेट क्या है, TXT फॉर्मेट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो ये जो डेटा सब स्टोर होता है इसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। ओके, और अगर मैंने एक नया एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, तो अगर मैंने फाइल यहाँ के जगह इसके अंदर मूव कर दी, तो ये सब का जो मैनेजमेंट करने के लिए हमको जो सिस्टम चाहिए उसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम, जो ये सबको वो ट्रैक करती है और उसको मैनेज करती है। आई होप इससे आपको कुछ पता चला होगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लर्न सिंपल एंड अचीव बिग।